नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। कि आप इसमें रहेंगे और महीना में केवल एक दिन 2 घंटे केवल देने, उसको कहिए कि समय कुछ नहीं देना है, बस आपकी मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए। 10 आदमी विचार अपना देगा तो कुछ कर। और फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे रहने चाहिए जिनके पास समझ कम से कम हो। अब इतना होने के बाद ये सोच रहे हैं कि वोट हम ही लोग देते हैं। 1 घंटा बात करने के बाद अभी भी इनको समझ में नहीं आया कि हम वोट के लिए नहीं आए। इनका कहने का सर तात्पर्य था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के बुद्धा टाउन हॉल में उपस्थित हो चुका हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यहां पर महापरिवर्तन आंदोलन बिहार को लेकर के विनय कुमार सिंह का आगमन हुआ है, जो पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं और सलाहकार पंजाब सरकार और अध्यक्ष जेल सुधार समिति उत्तराखंड से। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज सर रोहतास की धरती संझौली में आपका जो आगमन हुआ है, तो इस आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि ये गैर राजनीतिक एक सामाजिक प्रयास है जिसमें बिहार की जनता में जागरूकता लाने और बिहार की दयनीय स्थिति के बारे में उनको बताने का ये प्रयास है। क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं कि उनकी स्थिति दयनीय है, खराब है, वो उससे उभरेंगे नहीं। तो ये जागरूकता अभियान है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लेकर के आप आए हैं। हाँ, भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प भी है। सबसे बड़ा संकल्प तो यही है कि जब तक बिहार से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तब तक यहाँ विकास नहीं हो सकता है। सर, लोगों का ये कहना है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप राजनीतिक मुद्दों पर बात विचार करेंगे या फिर इलेक्शन लड़ाना चाह रहे हैं। इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अगर हम राजनीति में आएंगे तो मैं जनता से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो हमको वोट नहीं दें। बिल्कुल कोई आदमी वोट हमको नहीं दे अगर हम राजनीति में आए तो। सर, आप लोगों का कौन कौन सा मांग है, किस प्रकार आप सुधार करना चाह रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि जनता अपने गांव में अपने झगड़े लड़ाई को खुद ही बैठकर फैसला करे, कोर्ट कचहरी और थाने न जाए। दूसरा कि शिक्षा के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, गांव में सफाई हो ताकि रोग न हो, हर कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोका जाए और जनता किसी भी जाति के, किसी भी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार को वोट दे ताकि एक अच्छी सरकार बने। सर, जैसा कि माना यह भी जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है पूरी चरम सीमा पर है, तो किस प्रकार इसको समाप्त किया जाएगा? जनता सब मिलकर समाप्त कर सकती है। हर लोग, अगर आप अकेले जाएंगे तो इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समूह में जाएंगे तो इसका निवारण कर सकते हैं। कहीं इसके लिए, इस प्रयास को पूरा करने के लिए आप लोग ये कार्यक्रम को रख रहे हैं और एक नया दिशा दे रहे हैं। या इस कार्यक्रम का नाम है महापरिवर्तन आंदोलन। महापरिवर्तन संगठन नाम से एक पंजीकृत संस्था है जो इस महापरिवर्तन आंदोलन को चलाकर जनता को जोड़कर बिहार को इसकी इस दुख स्थिति से उबारने का प्रयास कर रही है। अब तक सर कौन कौन सा जिलों में आपका ये कार्यक्रम चल रहा है? हमारा जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, आरा और रोहतास में सघन रूप से चल रहा है। बाकी जगह भी जैसे छपरा, मोतिहारी, बेतिया जैसी जगहों में भी ये चल रहा है। सर, इस सामाजिक चेतना में जुड़ने के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपने समाज को बढ़ाने के लिए आप आगे आए और आज समाज को छोड़िए, आप अपने परिवार के विकास के लिए आगे आइए और कम से कम अपने में वो दम पैदा करिए। आज लोग न कायरता और बुजदिली का बड़ा उदाहरण बना हुआ है बिहार में। चुपचाप बैठे हुए हैं, अन्याय हो रहा है सह रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं। और बहुत ही अहम है जो कि जैसे जो जितना नीचे गिरते जाता है ना, उसमें उतना ही वो कुंठा बढ़ते जाती है। तो बिहार के लोगों में गरीबी और जो बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी के चलते कुंठा घर करते जा रही है। उनके सोच में विकृति है जिससे बिहार का विकास नहीं हो रहा है।
तो पहले तो उससे उबरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी वो सारे करप्ट और भ्रष्ट हो चुके हैं, तो इन पर लगाम लगाने के लिए आखिर ये लोग साधारण लोग हैं, किस प्रकार मैंने अंकुश लगाया जा सकता है? मैंने कहा ना कि अगर आप एक व्यक्ति कोई जाता है और किसी अधिकारी के पास तो वो पैसा मांगता है, लेकिन अगर उसी के पास 50 आदमी फिर जाकर कहे कि भाई किस चीज़ के लिए आप पैसा मांग रहे हैं, तो दोबारा वो नहीं मांगेगा। तो जरूरत सामूहिक प्रयास की है, अकेले नहीं हो सकता। लोगों के साथ ये मजबूरी भी रहा है कि जो ईमानदार हैं, जो पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दौड़ाया जा रहा है, और इतना दौड़ाया जा रहा है कि वो काफ़ी हताश और निराश हो जा रहे हैं। इसीलिए एक संगठन की ज़रूरत है। उनको अपने गांव में एक ग्राम विकास समिति बनाना चाहिए, और जब भी कोई उस गांव के लोगों से पैसा मांगे, उस गांव से 50 आदमी जाकर बोले कि किस बात का पैसा चाहिए आपको, बहुत हाथ जोड़कर, कोई नहीं मांगेगा। हालांकि इस प्रकार का कई बार अखबार का सुर्खियों में भी हुआ है, परंतु परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, लगाम नहीं लग रहा उन अधिकारियों पर। इसको अनवरत रूप से इस पर प्रयास करना पड़ेगा और सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। आप अकेले करके नहीं कुछ कर सकते हैं, आपको सामूहिक रूप से, इसीलिए आपको संगठन बनाकर उससे लड़ने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए ये महापरिवर्तन आंदोलन चल रहा है, ताकि एक कड़ी बनाया जाए राज्य से लेकर जिला से लेकर प्रखंड तक। इसमें सर आपका अभिनय क्या रहेगा, किस प्रकार का आप सेवा दे पाएंगे? ये तो कर ही रहे हैं ना, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हम कोई सेवा नहीं देंगे। लोगों को अपनी बाधाओं का, अपनी समस्याओं का सामना खुद करना पड़ेगा। अगर वो सोचते हैं कि मैं उनकी मदद करके उनकी समस्याओं का निवारण कर दूंगा, ये संभव नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने बताया कि कड़ी बाई कड़ी, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस कड़ी बाई कड़ी को थोड़ा सा ओपन कीजिए कि गांव का जो समस्या है कैसे प्रखंड में आएगा, और प्रखंड के बाद में कैसे जिला में जाएगा, और जिला के बाद में कैसे वो, जिसे गांव के लोग 10 लोगों की समिति बना लें, वो ग्राम समिति को कोई भी समस्या हो तो हम लोग एक प्रखंड शिष्टमंडल बनाएंगे, उनको भेजेंगे, वो प्रखंड स्तर के अधिकारियों के सामने उस समस्या को रखेंगे। अगर वहाँ नहीं उसका समाधान होगा तो जिला स्तर पर जिला शिष्टमंडल बनाएंगे, वो जिला स्तर के अधिकारियों के पास वही समस्या को रखेंगे जो प्रखंड स्तर पर जिसका समाधान नहीं हो सका। अगर मान लीजिए कि जिला स्तर पर भी उसका समाधान नहीं हो सका, तो हम लोग राज्य स्तर पर एक शिष्टमंडल बनाएंगे जो उस गांव की समस्याओं को, जो प्रखंड और जिला में नहीं जिसका समाधान हो सका, उसको हम लोग राज्य स्तर पर उसको रखेंगे। मेरा मानना है कि कम से कम 100 में से 80% समस्याओं का समाधान तो हो ही जाएगा। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ से शुरुआत कर दिया गया है, आगाज कर दिया है, अब आने वाला वक्त ही बतलाएगा कि किस प्रकार का सुधार और किस प्रकार का परिवर्तन बिहार में सर के माध्यम से होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।